ओहो, मम्मी जी खाना बनाई है क्योंकि दीदी स्ट्रेस में थी। देखो यार, नाटक नौटंकी ड्रामा। एक ही मिनट के अंदर इसने दो बातें बोली हैं कि कल मेरा दिन ऐसा ऐसा बीता, फलाना बीता, ढिमकाना बीता, और आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को अच्छे से समझाया है, अच्छे से मोटिवेट किया है। और दूसरे ही पल बोलती है कि अभी नीचे से ऊपर आने वाले होंगे फलाने ढिमकाने। और आज मैंने खाना नहीं बनाया, आज मम्मी ने बनाया है, मामी ने बनाया होगा भाई, है ना। क्यों? क्योंकि मैं आज ना, तबीयत तो नहीं खराब है लेकिन मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ। एक तरफ कह रही हूँ मैं अच्छा फील कर रही हूँ, एक तरफ कह रही हूँ मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ। अरे नास पीटी, भाभी को सुनाने के चक्कर में ना तू का फील कर रही है वो दू गड़बड़ करे जा रही है। दो दो स्टेटमेंट बोल रही है और दोनों एक दूसरे का विरोध करते हुए स्टेटमेंट है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आ गई हूँ मैं दीदी की पोलम पट्टी खोलने। तो मैं शुरू कर दूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफकोर्स टाइटल के बारे में। बेटी होने के फर्ज निभा रही हूँ अपने दुखों को भूल कर। आए हाय, अपने दुखों को भूल कर ये भाई नास पीटी अपनी बेटी होने का फर्ज निभा रही है मम्मी जी के प्रति। ओ माय गॉड, आगे और सुनो। ननंद भाभी का बॉन्ड। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो ना, ये ननंद भाभी परेतिन और बग्गी नहीं है, ये ननंद भाभी मम्मी जी हैं और उनकी आई हुई भाभी। ननंद कौन है? मम्मी जी। भाभी कौन है? जो आई हैं कौन? अरे भैया मामी जी, हमारी हैप्पी मामा की हैप्पी हैप्पी दुल्हनिया हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ई रंगारंग कार्यक्रम। दीदी के ये जो रंग है ना, एक मिनट में बदल रहे हैं भाई साहब हैं। तो दीदी का दिमाग का संतुलन थोड़ा खोए हुआ है दोस्तों, पर कोनो बात नहीं। भली है बुरी है पगली है, जैसे है हमारी दीदी है। तो इनको हैंडल करना तो हमें को पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा, लेकिन ना इनकी हम ना बखिया उधेड़ के ही हैंडल करेंगे दोस्तों। एक एक बात का व्याख्यान विवरण सहित तो होगा है। जैसे कि हमारी दीदी कहती हैं भावार्थ। अरे भावार्थ नहीं दीदी, व्याख्या। हम तो करेंगे व्याख्या। हिंदी के स्टूडेंट हैं, वो कहा है कि हम एमए इंग्लिश नहीं है, हिंदी ज़रूर जानते हैं, वो भी बहुत अच्छे से है जी जी। आज ना दोस्तों, इसने जो भी यहाँ पे बोला है सब प्लान के अंतर्गत बोला है और 100% इसको इस प्रकार से बोलने के लिए झूठी अंका ने बोला है। प्लस इसका भी दिमाग है कि फिर मेरा तो बहुत स्ट्रेस में थी और फिर मम्मी आज खाना बनाई है और अभी मम्मी बाहर बैठे हैं, लेटे हैं। और वैसे तो मम्मी बहुत सबका प्लान होता है, मम्मी के पैसे अभी वैसे रिटायरमेंट के बाद के नहीं आए हैं, सबका प्लान होता है। क्या है भाई, मम्मी के दो रोटी तुम्हारे पास नहीं निकल पा रही हैं? या फिर तुम कहीं ये जताना चाह रहे हो कि बग्गा मम्मी के पैसों के पीछे पड़ा था, अब फंड मिला नहीं तो बग्गा और बग्गी इसलिए मम्मी जी से किनारा कर लिए हैं? यही तुम करना चाहती हो? यहाँ पर इस वीडियो में बताने का कि मम्मी जी का पैसा नहीं मिला का मतलब क्या है दोस्तों? आपके दिमाग में ये डालना जा रहा है। कहते हैं ना कि हम जो दिखाना चाहते हैं हम वही दिखाते हैं, तो यहाँ अभी यही दिखाना चाहती हैं, आपके दिमाग में डाल रही हैं कि बग्गा बग्गी नास पीटे मम्मी से दरकिनार क्यों कर लिए, क्योंकि मम्मी जी की रिटायरमेंट का फंड अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए वो दोनों मम्मी जी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और 100% बता रही हूँ दोस्तों, ये दोनों बहनें मिलके ना मम्मी जी को जौन भर रही हैं, जौन भर रही हैं। वैसे दोस्तों लेकिन मम्मी जी भी कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, दूध पीती बच्ची की दूध पी रही हैं, दांत नहीं टूटे हैं, कौन दूध वाले दांत हैं, इसलिए इनको जो भी समझाते हैं समझ जाती हैं। अरे मम्मी जी तुम दोनों बेटौनियों की अम्मा हैं, लेकिन भाई साहब आज तक मैंने किसी की इतनी कमज़ोर दिमाग वाली अम्मा नहीं देखी है। बेटौनी अपने कब्जे में करे ले रही हैं, मम्मी जी का ही सिखाएंगी बेटौनियों को। और दूसरी बात जो तू बोल रही थी कि मम्मी जी के तमाम सपने थे कि रिटायरमेंट के पैसे आएंगे तो मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, और मुझे लगता है मम्मी जी का जॉब वाला लाइफ बहुत अच्छा था। भले वो तैयार होके भागते थे, सिर्फ तैयार होके नहीं, तुम जैसे मुस्टंडियों के लिए खाना भी बना के जाती थी हैं। काश कि तुम लोग अपना खाना भी नहीं बनाती थी, टिफिन अपना भर के ले जाती थी। तो एक चीज़ बताओ, मम्मी जी का जो सपने थे अभी उनका फंड नहीं आया है, तो तुम लोग लखा कमाने वाली, क्योंकि मम्मी ही तो बोली थी कि मेरी बेटी लखा कमाती है तो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, अपने हिसाब से चलाएगी, तुम सबको भी उसके हिसाब से चलना होगा। अंकुश के घर के
अंदर जाके मम्मी जी ने ये बात बोली थी। तो अब एक चीज़ बताओ, जब तुम लखा कमाती हो तो भले मम्मी जी का पेंशन फंड नहीं मिला है, तो क्या तुम मम्मी जी का टेक केयर नहीं कर सकते हो? या फिर उनके जो भी छोटे छोटे सपने थे, प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे, कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, मम्मी के उन सपनों में क्या तुम लोग पानी नहीं भर सकते हो, हरियाली नहीं प्रदान कर सकते हो? वैसे मम्मी जी का तो तुम लोग स्ट्रगल बहुत सुनाते हो कि मम्मी ने हमारे लिए ये किया, मम्मी ने हमारे वो किया। और बड़ी तुम क्या बोलती थी, मम्मी ने जेवर बेच के तुमको पढ़ाया। तो अब तुम्हारों लोगों का टर्न है। समझ लो मम्मी जी कोई जॉब नहीं करती, समझ लो मम्मी जी का कोई फंड नहीं है, तुम लोग मम्मी के छोटे छोटे सपने पूरे करो। क्यों नहीं कर सकती नास पीटी? यहाँ पर बस वाई टिप बताने आ गई ताकि भाभी और भाई को गालियाँ पड़े। मैडम क्या बोल रही थी कि मम्मी मुझे बोलती कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें करती है, और मम्मी जी की अभी की लाइफ ठीक है, लेकिन जॉब होती तो अच्छी होती। काहे नास पीटी? मम्मी जी को कौन सा बहुत बढ़िया तुम लोग खिलाते पिलाते हो? जब तुम लोग खाते हो वही मम्मी को खिलाते हो, और कहा तुम स्पेशल कर देती हो। कबो कबो जूता चप्पल ले आती हो, कबो कबो सूट ले आती हो, और मम्मी जी के पुराने इतने नए नए सूट रखे हैं, अगर अलमीरा खोले, हमारी जुबानों लुढ़की जा रही दोस्तों, अगर अलमीरा खोले ना तो मैं तमाम सूट मिल जाएंगे हैं। तो यहाँ त्रिया चरित्र करे ना ओके में तुम बहुत ज़्यादा निपुण हो। हमने देखा है कि तुमने अपने ससुराल के लाने कितना कितना लाइव वाइव करी अपनी सास का डिप्रेशन दूर करने के लिए, और यहाँ तो तुम्हारी भाभी चुप बैठी है भाई। अगर वो तुम्हारी मम्मी जी का डिप्रेशन दूर करने पे आई तो तुम्हारा भी डिप्रेशन दूर हो जाएगा। जो तुम बोल रही थी कल से मैं बहुत परेशान थी, मैं डिप्रेशन में थी इसलिए मम्मी ने खाना बनाया, तो अगर भाभी ने मुँह खोला तो तुम डिप्रेशन तुम्हारा, तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारी बहन का, सबका दूर हो जाएगा मैडम हैं। हल्के में मत लेना बग्गी को। और जब फालतू बकवास करने आई हो ना भाई भाभी को सिर्फ गाली खिलाने के लिए, तुमको भी पता है कि तुम यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों बोल रही हो, बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर ये सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि आप लोग कमेंट करते हो कि मम्मी परितिन के पास काहे रहती है। अब मैं मम्मी से कैसे कह दूँ हैं? मैं मम्मी से कहूँगी कि आप नीचे जाके रहो तो उनको कैसा लगेगा? और आज मैं सब कुछ समझती हूँ। माँ हर किसी की साझी होती है, माँ हर किसी के वीडियो में आती है, माँ ये करती है, माँ वो करती है। वैसे बड़ी जल्दी तुमको समझ में आ गया। जब अंकुश के सामने नाच पीटी तूने ये शर्त रखी थी, और तूने अपने वीडियो में भी बोला था मुंह खोल के कि मम्मी जी को तो अभी बोलना नहीं चाहिए, उनकी तो तीर्थ यात्रा पे जाने की उम्र है, और मैं तो तभी आऊँगी जब ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहेंगे, मतलब मेरे लिए तुम ऊपर बना लो घर। और जो दूसरी औरत आती है मतलब तुम्हारी ननद कंचन के लिए तुमने बोला था कि वो नीचे वाली औरत मतलब तुम्हारी सास से मिलके वापसी कर लेगी अपने ससुराल के लिए, हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस और ऊपर वाले पोर्शन में नहीं आएगी। तब तुमको ये नहीं सोचा था कि तुम क्या कह रही हो किसी की माँ के लिए, तब तो तुमने अंकुश की माँ के लिए नहीं सोचा। आज अपनी माँ पे आई तो तुमको बड़ा मतलब सोचना आ रहा है। और तुम्हारी भाभी तो कुछ कर भी नहीं रही है, तुम्हारी भाभी तो जिप लगा के बैठी है। तुम तो अपनी सास का ननद का डिप्रेशन उतारने बैठ गई थी भाई साहब। तो भाई तुम्हारे मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती हैं, बिल्कुल वाहियात लग रहा है तुम्हारा ये बोलना। अगर कोई और बोलता तो हम एक बार कंसीडर भी कर लेते, लेकिन तुम्हारा बोलना दोस्तों बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस औरत का इस टॉपिक पे बोलना बिल्कुल बोलने लायक ही नहीं है नाच पीटी। दीदी ने एक और डायलॉग बोला कि भाई मैंने मम्मी को नहीं रखा, जो तमाम लोग कमेंट करते हैं, मम्मी ऐसे कमेंट पढ़ते हैं फिर आहत होते हैं, और मम्मी कहते हैं देख प्रीति तेरे लिए ऐसा कमेंट आया है तो कह रही थी कि भैया मैंने मम्मी को नहीं रखा है, मम्मी ने मुझे रखा है। और वैसे मम्मी के लिए मैं हमेशा से करती आई हूँ, चाहे वो शादी से पहले हो, चाहे वो शादी के बाद हो, चाहे शादी के दौरान वाला भूल गई तुम। भले तुमने 1 साल वहाँ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने करा है मम्मी जी के लिए, मैं कोई बुराई नहीं समझती हूँ। लेकिन मम्मी जब कमाए खाए रही थी, मम्मी जी के पास जब पैसा था, मम्मी जॉब कर रही थी, उसके बावजूद भी तुम ग्रॉसरी भरवाती थी। एक डब्बा इधर तो एक डब्बा उधर अपने ससुराल लेके जाती थी, याद है? तो भाई ये सब ना कहो कि 1 साल तुमने नहीं किया, 1 साल भी किया। बेसिकली ये कह रही थी कि सबसे ज़्यादा मम्मी जी के लिए अगर किसी ने किया है तो वो मैंने ही किया है। इतना ही नहीं है, अब हम ट्राई करेंगे कि मम्मी को हम खुश रखें, क्योंकि हम बच्चे ही तो हैं, ऐसा नहीं कि हम सब करते नहीं, हम करते भी हैं। एक बार अपने भाई भाभी का नाम काहे नहीं ले रही हो?
भाई भाभी को ही गालियाँ खिलाने के लिए तुम यहाँ त्रिया चरित्र कर रही हो कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और चलो बाहर देखते हैं कि मम्मी कर क्या रही हैं। और मम्मी ऐसे लेटी थी जैसे कोप भवन में कि कई राजा दशरथ पूछ रहे हो कि रानी तुमको क्या चाहिए, तुम यहाँ कोप भवन में काहे फटे पुराने कपड़े पहने लेटी हो। मम्मी जी जौन मुंह भिदोरे लेटी थी, जैसे झुटियंका की बहन इंडिपेंडेंट ने मम्मी के मुंह पे कैमरा लगाया। हमने कहा मम्मी जी ये तुसी हो, मम्मी जी कैसे दिख रहे हो मम्मी जी। तो ये सारा परफॉर्मेंस कह रही थी कि 10 मिनट के अंदर आप क्या ही देखोगे, जो हम दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं बताते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हम नहीं चाहते कि आप हमारी बातों को देखकर टेंशन में आ जाओ। चल ना स्वीटी, ये जो तू दिखा रही है 10 मिनट, वही टेंशन वाला दिखा रही है तू, कुछ ऐसा नहीं दिखा रही है जो अच्छा एंटरटेनमेंट वाला हो, ठीक है। ये टेंशन वाला है। और ये 10 मिनट का वीडियो बना के जो तू दिखा रही हो अपनी भाई भाभी को सबसे ज़्यादा टेंशन दे रही है। तेरे ना ये हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं परेतिन, हम सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं तेरे से कि तेरा ये जो तरीका है ये बहुत पुराना है। अंकुश की माँ को और इसकी बहन को और अंकुश को परेशान करने का भी तेरा 10 मिनट का ही वीडियो आता था है। वैसे दोस्तों इनका वीडियो 23 मिनट 8 सेकंड का है। बता रही हैं 10 मिनट के वीडियो हम क्या ही दिखाएंगे, बहुत सारा चीज़ तो ऐसा है जो हम बता ही नहीं पाते हैं। अच्छा जी, जो तुम बताना चाहती हो वो बहुत अच्छे से बता देती हो, ठीक है। तो ये बकवास बातें ना हमसे ना रोकना, हम यहाँ बैठे हैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं भाई साहब। इतना ज़्यादा तुम अपने आप को भी ना जानती होगी जितना हम तुमको जानते हैं बहुत अच्छे से। अभी तुम यहाँ पे कौन सा गेम खेल रही हो मम्मी जी के दुखड़े वाले चेहरे पे कैमरा लटका के हैं। और मम्मी जी तुमका का ही बताएं, जिंदगी में कब तुम खुश रहती हो। इतना सब कुछ तुमको मिला है, 3 यूट्यूबर लड़का मिले हैं। वही के बाद तुम जहाँ घूमना चाहो घूमो, जहाँ स्टेटस वाली फ़ोटो खिंचाना चाहो, वीडियो बनाना चाहो वह बनाओ। वही के बाद भी तुम्हारा मुंह लटका रहता है मम्मी जी। ये बात हमको तनिको समझ नहीं आ रही है। इतना सब पंचौरा मम्मी जी का थोपड़ा दिखाने के बाद परेतिन कुछ काम धाम करती हैं, इधर उधर पोछा झाड़ू बर्तन कपड़ा इधर उधर करती हैं। और वही के बाद चाय पे चर्चा हो रहा था। हाँ थोड़ी सी बात सिखाई गई तो ऑन कैमरा से पित्ते सुनाया गया। क्या बात थी, हाँ मम्मी जी परेशान थी तो मामी जी कह रही थी आप ना बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसके बाद लिपसिंग चल रही थी, बंद कर दी। फिर कह रही थी परेतिन लेट के अंधेरा करके। परेतिन ऐसे लेट करना बनावा करो, कुछ लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब तुम ऐसे लेट के बनाती हो और थोड़ा सा वो होल जो दिखते हैं। मैं यहाँ बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोगों को उस तरह के वीडियो क्यों देना जो चीज़ वो तुमको बोलते हैं, है ना। तो कह रही थी मामी जी ने जैसा स्टोरी शुरू करी, फिर 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ, फिर परेतिन तुरंत बोली अरे मामी रुको, युद्ध हो जाए युद्ध हैं, अभी न बोलो कैमरा बंद कर दें तो बोलो। वही के बाद म्यूजिक चल रही थी और मम्मी जी मामी जी लेटी थी। मान के चलो कि भैया एकदम बुराई चल रही होगी। मम्मी जी अपने दिल का हाल हल्का कर रही थी कि बहुहरिया ने ऐसो किया, बहुहरिया ने वैसो किया। बहुरिया की वजह से मम्मी जी का हाल बेहाल है। मम्मी जी बहुत दुखी हैं, परेतिन की भी ज़िंदगी में जो भूचाल चल रहा है, नीचे बहुरिया की वजह से लौंडा हाथ से निकल गया है। क्योंकि उनका तो यही कहना है कि बग्गा हाथ से निकल गया है। वो अपने वहाँ ससुराल वालन का नाम लेता है, खासकर बग्गी की जो मासी जी हैं उनको इतना सारा क्रेडिट दिया ना कि बग्गी के इस टाइम पे उन्होंने ऐसे टेक केयर किया वैसे टेक केयर किया। तो देखो दोस्तों, जो कहेगा और जो करेगा तो उसको तो टेक केयर के लिए क्रेडिट दिया ही जाएगा। का तुम में से तीनों औरतों में से कौनों औरत गए, हम कहते कितनों बग्गा मना कर रहा है कि भाई हम चले जेबे, पर तुम सबका जाक रहा है, एक औरत का जाक रहा है कि सुनो तमीज में रह लो, लड़ाई जगह अपनी जगह, हम तुमको इस सिचुएशन में अकेले नहीं जाने देंगे, वो भी ना 3-4 घंटे का रास्ता। तब कौनों नहीं गवा तो भैया क्रेडिट तो उन्हीं को लिया जाएगा। और मना किया उसके पीछे भी तो कुछ कहानी होगी कि काहे तीनों में से किसी को नहीं ले जाना चाहता था। ये सब ना त्रिया चरित्र किसी और के आगे करना। मम्मी देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और जानबूझ के वो सच्चाई यहाँ पर झुठियंका की बहन इंडिपेंडेंट दिखाना चाहती है। बिल्कुल झुठियंका के पग चिन्हों पे चल रही है। जब इस नासपीटी का घर खराब करने के लिए झुठियंका ने और मम्मी ने ऐसे ही कीचड़ कचरा वाली और अंकुश के बेटे में जो पूजा था तो उसको लेकर कपड़ा तुमको बुलाया गया कि नहीं शगुन पे का लगेगा, दहेज मांग रहे हैं भाई को, ओवर टाइम करना पड़ेगा।
इसी प्रकार से झूठियंका और मम्मी जी ने इसका घर खराब किया था और आज पूरी कोशिश की जा रही है, सेम पैटर्न रिपीट किया जा रहा है बग्गा का घर खराब करने के लिए। लेकिन बग्गा अपना पूरे अच्छे से जानता है, ये खून के रिश्ते, इनकी जो बहनें हैं खून पीने वाली, बहुत अच्छे से जानता है। तो वो कतई अपना रिश्ता अपनी बीवी के साथ नहीं खराब करेगा और करना भी नहीं चाहिए। लास्ट में तुम लड़के बच्चे भी पैदा कर लो, लास्ट में पार्टनर ही साथ रहता है, ठीक है। ये ना बहनें काम आती हैं ना मम्मी जी का देखो पूरा लाइफ टाइम चलेंगे नहीं, है ना। कि कभी ना कभी तो हम सारे जाते हैं दुनिया छोड़ के, अपना एज जी के, है ना। कभी कोई एज से पहले चला जाता है, कोई अपना पूरा एज जी के जाता है। तो जो तुम्हारा साथ निभाएगा वो पार्टनर ही निभाएगा। तो सोच समझ के, और बग्गा जानता है कि बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी मिल गई है, नहीं तो अब तक इनकी सबकी खटिया खड़ी कर देती, अच्छे से इनका तबला बजा देती हैं। जिस प्रकार से उसके घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसने बहुत बहुत पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को हैंडल किया है। फिर भाई वो जो मंझा आया है ना, खटिया छोटी सी, ऊपर बैठ के परेतिन ने फिर से दूसरी चाल चली कि मामी की तारीफ़ा करो, हैं ननद भाभी का बॉन्ड दिखाओ, पुरानी यादें ताज़ा करो। मम्मी मम्मी कुछ तो बताओ, मामा के साथ हो तुम तीनों का कोई अच्छा ऐसा इंसिडेंस हो जो बढ़िया हो, फनी हो, है ना, वो बताओ। अब मामी को कुछ याद है ना आवे। फिर काजी परेतिन ने बोला कि मम्मी मम्मी मामी की तारीफ़ कर दो, भाभी का बॉन्ड बताओ, जैसे तुम भाभी के साथ बॉन्ड दिखाती थी। दिखाना नहीं होता पर इतनी, इधर आओ नासपीटी, इधर आओ, हैं सुन नासपीटी, बॉन्ड ना जो होता है तो वो दिख जाता है आपकी बिहेवियर से, आपकी एक्टिविटी से। यहाँ बोल के अपना बॉन्ड नहीं दिखाना होता है, यही तो तेरे तक आज तक समझ नहीं आया। हमारी मम्मी के साथ बॉन्ड बड़ा अच्छा है, हमारी भाभी के साथ बॉन्ड बड़ा अच्छा है, आज तक तुम्हारा बॉन्ड हमें समझ नहीं आया। अगर समझ आया तो झूठ फरेब। उसी तरीके से मामी से भी कोशिश कर रही थी। वैसे परेतिन हमको पता तो सब है कि वो आजकल ये बॉन्ड दिखावा कहे जा रहा था। और मम्मी को तो जब भी टॉन्ट मारने का मौका मिलता है, मम्मी खुलेआम परफॉर्मेंस देती हैं कि हाँ आजकल जिसका भलाई करो उसके साथ तो अच्छा ही नहीं होता है, फलाना नहीं होता है, ढिमकाना नहीं होता है। वैसे मम्मी जी अपने अच्छा किया किसके साथ है, हैं? और वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, कल से 4-5 बार रिपीट हो चुकी है कि जब झूठियंका की शादी हुई थी तब मम्मी ने साथ दिया, जब झूठियंका की शादी हुई थी तब मम्मी आए के इधर पूरा 1-1 महीना रह के मम्मी का साथ निभा के गई थी पूरा, हैं। कितनी बार एक ही चीज़ रिपीट करोगी। लग रहा मामी जी ने कुछ और नहीं करा तो जो सभी इस नाश पीटी एक ही चीज़ गिना रही हैं बार बार। और वही के बाद नाश पिटी पोहा बनाती है, पोहा बना के खुद अपनी तारीफ करती है कि लोग मेरे हाथ का 2-2 प्लेट पोहा साफ कर जाते हैं। पोहा बनाने से पहले कैमरा सेट करती है और कहती है, ए तुम पूरे कैमरे में नहीं आया भैया, रुको रुको कैमरा सही से लगा दें तब पोहा देंगे, क्योंकि हमको कंटेंट भी तो बना के दिखाना है। और फिर कहती हैं कि हाँ पोहा तो अच्छा है, हाँ मेरे हाथ का 2-2 लोग खा जाते हैं प्लेट, और आप लेंगी? और ले लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अरे नहीं मामी अभी पूरा कढ़ैया में है, आप बोलो तो सही। प्लेट भर के कहने के बजाय इतना पोहा दी थी, पूरे में फैलाए दी थी। भैया ये मैडम का पोहा फेमस है, मैडम पोहा बड़ा अच्छा बनाती हैं, देख लो बड़ी दीदी नाच पीटी कह रही या पोहा अच्छा बनाती है। हमारी बड़ी दीदी से अच्छा ना कोई पोहा बनाता है और ना कोई उल्लू बनाता है। फिर कह रही है विवादित जो पूछा था प्रश्न वो रह गवा, 2 बार पूछे कि आपकी फेवरेट ननद कौन है, मामी जी बताओ। तो मामी जी पहले तो चुप्पी साध गई, फिर मामी जी ने दूसरे बार बता दिया कि एक बाला जी हैं, बाला बुआ जी, और एक ये वाली ननद है हमारी, तो ये है हमारी फेवरेट। अभी बाला कौन है आप सबको पता ही है ना, है ना। तो 2 फेवरेट ननद हैं। यहाँ पर ये विवाद पूरा तरीके से कराने की कोशिश कर रही है नासपीटी, आप समझो इस चीज़ को। ये विवाद करके भाई बहनों में नहीं थकी है, अब मम्मी के जो बचे कुचे रिश्ते हैं उनको भी ये खराब करके ही दम लेगी। ऐसे अगर ये दम ले लिया तो इसका नाम परेतिन का है भाई साहब, इसीलिए मैंने इसका नाम परेतिन रखा है, क्योंकि हरकतें इसकी ऐसी हैं। ऊपर से तमाम लोगों ने लिखा है कि अब बोलना ना भी चाहिए, तुम अपनी मम्मी को काहे बोलोगी, तुम यहीं रखो अपनी मम्मी को, जिसको जो बोलना है बोलने दो। अब समाज बदल रहा है और आंटी को आपको ना पूरा पूरा रखना चाहिए, और बग्गे को भी परवाह नहीं है, हैं वो देखो क्या करता रहता है। दीपक पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, और मम्मी को बोलो
कि सब कुछ ना बहुत मुश्किलात के साथ तुम सबको पाला पोसा है, अब मम्मी का टाइम आए तो तुम लोग अपने फ़र्ज निभाओ। वाह जी वाह। वैसे तुम नहीं सोची थी मम्मी के लिए जैसे अपनी मम्मी के लिए सोचती हो? अंकुश भी तो सोचता होगा। बहुत सही लिखा है जिसने भी लिखा है, हैं भाई। तुम ना जो बहुत स्ट्रांग लड़की हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। आपकी मम्मी बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ, जानबूझ के दिखावा गवा है ना कि आपको ये लगे कि मम्मी परेशान है, ताकि आप इनकी भाभी को और इनके भैया को जाके गाली दें। वाह जी वाह। तमाम लोगों ने भाई भर भर के कमेंट किए हैं और जानबूझ के इन्होंने वो कमेंट रखे हैं। तो ये नासपीटे जो दिखाना चाहती थी वो यही दिखाना चाहती थी कि कम से कम हमारे भाई और भाभी को लोग लताड़ें, उनको गालियाँ दें। फिर मैडम अकेले अपना पोहा की तारीफ बैठ के दोबारा करती कि मेरे हाथ का पोहा फिर से सबको बहुत पसंद है। और अब जैसे मामी आए हैं तो अब मम्मी से सबको ही मिलने आता है। इनके कहने का ये मतलब था कि अब भैया मेरा बग्गा और भाभी भी मेरी आती है ना। तो अब सब मिलने आते हैं और मिलजुल के रहे तो कितना अच्छा लगता है। किसी ने कहा है कि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। बड़ी ज्ञान की वो देवी बन रही हैं, ज्ञानवती। बहुत ज्ञान है तुमको। इनके कहने का ये मतलब था कि जब मामी नहीं थी तो मम्मी इसको ही नहीं बोलता था, लेकिन मामी आई हैं तो मेरी भाभी भी आ रही नाम करने और भैया भी आ रहे हैं, चाहे वो मामी के डर से आ रहे हैं या दिखावा करने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ी नासपीटी है, कतई मानेगी नहीं तो ये सब छीछा लेदर मचाने से। बाकी आप सबको क्या लगता है का नहीं, लाइव में मिलते हैं, फिर करते हैं वार्तालाप। अभी के लिए इतना ही, चलिए जी, टाटा बाय बाय।